नमस्कार मित्रों, नमस्कार। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मित्रों, मैं कांति कुमार जैन आज आपके सामने लाइव आया हूं। आज का सब्जेक्ट है किसान आंदोलन। इतना किसान आंदोलन इतना जोर में चल रहा है दोस्तों। आज 26 नवंबर से यह किसान आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, जोर पकड़ लिया है। किसान आंदोलन कहां से कहां तक पहुंच गया है। जो किसान हमें, वो हमारा अन्नदाता है। आज जो अनाज हम खा रहे हैं वह अन्न का निर्माण करने वाला ऐसा हमारा वो किसान देवता है। और आज वो किसान ठंड नहीं, गर्मी नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, वो वहां पर अपना आंदोलन छेड़ते बैठा है। 26 नवंबर, सोच लीजिए। आज इतना आंदोलन जोर में हो चुका है। और तुम हिंदुस्तान के कृषि मंत्री महोदय देखिए, उनके चेहरे पे तो 12 बजे हुए हैं। कभी भी देखो तो उनके चेहरे पे वो हंसते हैं या नहीं ये भी पता नहीं है। चाहे उनका चेहरा इतना टेंशन में, वो आंदोलन की वजह से टेंशन में है या क्या है, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। मित्रों, आज किसान आंदोलन पूरा हिंदुस्तान में, पंजाब ने जिस ढंग से छेड़ा है, मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में से लोगों ने यह आंदोलन को सपोर्ट किया है। लेकिन और भी करना चाहिए। बीजेपी छोड़ के हर कोई पार्टी ने इन किसान आंदोलन को अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों, इस तरह से आज एमएसटी इसके खिलाफ एमएसटी के खिलाफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसमें दोस्तों किसानों का किस तरह से नुकसान है, किसान बोल रहे हैं और आज उनके कोई भी नहीं सुन रहा है। दोस्तों, मेरा एक कहना है, इस ढंग से किसानों पे ये अन्याय हो रहा है। यह बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो बिल लाया है, यह बिल कैंसिल होना चाहिए, यह बिल रद्द होना चाहिए। उसके लिए यह आंदोलन है। दोस्तों मित्रों, इतना आंदोलन आज जोर में चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मैं अर्नब गोस्वामी को पूछना चाहता हूं। अरे अर्नब जी, आप तो ज्येष्ठ पत्रकार हो, बड़ा हाथ लपेट के, हाथ को धक्का मार मार के आपका हाथ दुखता है, चिल्ला के, कहीं आपके हार्ट पे भी कहीं प्रेशर ना आ जाए। आपको किसान आंदोलन नहीं दिख रहा है? आज आप चुप क्यों हो? एक सुशांत के लिए बड़ा आवाज उठाया था आपने। देश का बेटा है वो, देश का बेटा तो है, आपके कहने से रुकने वाला नहीं है। फिर आज किसान आंदोलन के वक्त में आपके मुंह, आपके जबान को लगाम क्यों लगा है? इसका जवाब दीजिए मिस्टर अर्नब गोस्वामी। बड़े डिबेट लेते हो, आपके डिबेट पे जो लोग आते हैं, अर्नब हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या सिर्फ टीवी पे अपना चेहरा दिखाने के लिए आते हो? जो अन्न आज तुम्हें मिल रहा है वो किसानों की बदौलत मिल रहा है, किसानों की वजह से मिल रहा है। आज कहां गया? क्योंकि ये डिबेट में आने वाले भी जो है ये पेरोल पे आते हैं आपके। यह मेरा सीधा आरोप है।
सुशांत, क्या आवाज, क्या आपके रिपोर्टर, क्या हाथ चला रहे हैं, अरे ये क्या एक्शन कर रहे हैं, पूरा एक्शन 44 सिर्फ आपका टीआरपी बढ़ाने का खेल था वो, और लोगों के सामने कहने का कि देश का 1 नंबर चैनल, गलत। और पूछता है भारत, भारत नहीं पूछता है मित्रों, ख्याल लो, इनके चैनल का नाम भारत है, आर भारत है, और पूछता है भारत, काय का भारत पूछता है? 130 करोड़ जनता, अरे 130 करोड़ नहीं, तुम्हारे साथ 1 करोड़ जनता है, बताइए, जवाब दीजिए, पूछना चाहता हूं मैं। वह जमाना अलग था, आपने चिल्लम चिल्ली करके बहुत कर दिया, बहुत से चैनल है, लेकिन आपका ड्रामा एंड कंपनी है, ये पब्लिक को समझ में आ गया है, ये पब्लिक है भाई, पब्लिक है। और दोस्तों आप जरा ख्याल कीजिए किस तरह से आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की इनकी साजिश थी। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, जब अर्नब गोस्वामी जेल से निकलते हैं, गाड़ी पे एक नेता की तरह खड़ा होके विक्टर बताते हैं, क्या ये कौन लोग थे, उनमें कौन लोग थे, कितना रुपए, जैसे कि वो कंगना कहती है, कंगना ने किसान आंदोलन के बारे में कहा था कि उसमें एक बुजुर्ग महिला, उस बुजुर्ग महिला के बारे में कहा था कि ये तो कुछ चंद पैसे लेके ये किसान आंदोलन में आई है, पैसे लेके आने वाले में ये कोई अर्नब गोस्वामी का नाटक कंपनी नहीं थी। अर्नब गोस्वामी की जो रैली थी, उस रैली में पैसे दे के आपने लाया था। मैं खुलेआम आरोप कर रहा हूं, आरोप दीजिए खुलासा इसका। बिल्कुल बिल्कुल जो बोल रहा हूं 100% सच बोल रहा हूं। मराठी में कहते हैं दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। कुछ भी हो गया तो है ना, सीबीआई ने चौकसी इंक्वायरी करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में एक आप ही है जिसको सीबीआई भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी चाहिए। क्यों चाहिए ये सब दुनिया को पता है। अर्नब जी आप कहते हो ना, उद्धव जी, अरे वो तो जी कहना ही पड़ेगा, सीएम है। उद्धव जी को जी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जिस पोस्ट पे है उनको जी लगाना ही पड़ेगा। मित्रों, इस तरह से कंगना ने जिस तरह से वो आरोप लगाया था कि पैसे लेकर, ऐसे ही पैसे लेकर इन्होंने इनके रैली में लोग लाया, यह नाटक ड्रामा चला। जितने दिन तक ये जेल में रहे, हमेशा इनके ही आर भारत का दिखता रहा। और आज हमारे किसान आंदोलन क्यों नहीं दिख रहा है? महीनों गिनती इन्होंने सुशांत दिखाया, आज किसान आंदोलन 4 दिन भी क्यों नहीं बताया? हिम्मत नहीं थी तुम्हारे में? तुम्हें तुम्हारे जबान को लगाम क्यों लग गया? आपके जबान को लगाम किसने लगाया है? क्यों नहीं बोल सकते हो? मैं तो खुलेआम पूछना चाहता हूं कि आज किसान है तो इस संसार में हम हैं। हाँ मित्रों, आज अनाज उगाने वाला कोई महान हस्ती है तो किसान है, उनको प्रणाम करता हूं मैं। आज किसानों की बाजू लेना चाहिए। क्या है किसानों की बाजू समझ लेना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान ने आज किसान के पीछे खड़ा रहना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जैसे कि एक किसान वो हमारे लिए अनाज देता है, वैसा ही मिलिट्री में हमारे देश की जहां बात आती है, मोदी जी कहते ही है, जहां पर देश की बात है तो मिलिट्री में कोई एक फैमिली का एक इंसान होना चाहिए, ऐसा मोदी जी भी कहते हैं। हाँ मित्रों, तो जो आज मैं अर्नब से पूछना चाहता हूं, रिया चक्रवर्ती, क्या हुआ रिया का? सीबीआई के रिपोर्ट का क्या हुआ?
आदित्य ठाकरे का क्या हुआ? क्यों जबान को पट्टी क्यों लग गई कि जब सोना गर्म करने के बाद में सोने की परीक्षा हो जाती है कि यह प्योर है या क्या है। देख लिया कि यह बाला साहब ठाकरे का खून है, पोता है। कितने भी झूठे और गंदे आरोप लगाए तो उसमें से प्योर सोना ही रहेगा, और वो ठाकरे है। यह मैं कहना चाहता हूं। जैसा आपने प्रताप सरनाईक ने आपके खिलाफ में आवाज उठाया तो ईडी लगा दिया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र की जनता कह रही है। दीजिए जवाब, ये किसान आंदोलन के बारे में आप चुप क्यों है? इसका जवाब पूछती है दुनिया, पूछता है हिंदुस्तान। ये नकली ड्रामा वाला भारत चैनल की बात नहीं है, वो धंधे पानी की बात है आपकी। सिर्फ आपको चैनल का टीआरपी बनाने के लिए आपने खेल खेला था। तो मित्रों, इस तरह से है ये। जवाब जब देते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब जवाब देते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सीएम को यह भाषा नहीं शोभा देती है। क्यों नहीं? वो कहीं गुंडागर्दी दादागिरी नहीं कर रहे हैं, वह सिर्फ कह रहे हैं। देखिए, आज महाराष्ट्र के मंत्री यशोमती ठाकुर, महिला एवं बाल विकास मंत्री, इनका डिपार्टमेंट खुद एक माहेश्वरी और पगारिया नाम के ये बिजनेसमैन ये चला रहे हैं। पूरा सप्लाई का काम इनके पास में है। वहां पे पीए और पीएस, ये सिर्फ नाम के लिए पीए और पीएस है। पूरा सप्लाई किनके पास में? ये त्रिमूर्ति है। इस त्रिमूर्ति के पास में पूरा यशोमती ठाकुर के ऑफिस का सप्लायर यह पगारिया माहेश्वरी एंड कंपनी है। ठाकुर मैडम, क्यों आप ये कर रहे हो? चल रही है आपकी दुकानदारी। कहां पवार साहब के ऊपर में बोल रहे हो? कहीं आपका बोलने वाला कोई पीछे से कोई अलग ताकत तो नहीं है? ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है। बस तो मुझे एक ही कहना है, ये बंद करिए, यह बंद करिए। ठाकुर मैडम चल रही है अपनी सत्ता दुकानदारी, चलने दीजिए। दोस्तों, इसी कंगना के खिलाफ में अर्णव जी, आपने बहुत आवाज उठाया था। आज हमारे किसानों के खिलाफ और वो महिलाओं के खिलाफ, एक बुजुर्ग महिला के खिलाफ में जब वो कहती है तो आप चुपचाप बैठे हो। कौन है ये कंगना? कंगना के लेफ्ट में 4, राइट में 4, आगे 1, पीछे 1, 10 सिक्योरिटी लेके चल रही है। सिर्फ शिवसेना के खिलाफ में बोली उसलिए। कौन कंगना क्या कहती है? सारे दुनिया को पता है कंगना का क्या है और क्या नहीं है। किसानों के बारे में अगर बोल दिया तो वापिस अपना ट्वीट क्यों ले लिया? अब चुपचाप क्यों है? सुशांत के बारे में आवाज उठाने वाले, रिया के बारे में बोलने वाले महान पत्रकार अर्णव जी, बोलिए आज चुप क्यों? आज चुप क्यों? इसका जवाब दीजिए। बस मेरा इतना ही कहना है कि सिर्फ बिहार के इलेक्शन के लिए यह सुशांत का नाटक आपने खड़ा किया था। क्या बिहार चुनाव की सुपारी तो नहीं आपने लिया था? ऐसा लग रहा है यह सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए मैं आपके इतना बड़ा तो नहीं हूं, मैं आपके इतना बड़ा नहीं हूं, न मेरे परिवार का कोई राजनीति में है। जैसे आपका सब कोई है, जैसे आपका है वैसा मेरे साथ में कोई नहीं है। हाँ मित्रों,
मैं छोटा आदमी हूं, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे हूं। उनके पास चैनल, वो भी देश का 1 नंबर चैनल, कुछ भी हुआ तो पूछता है भारत, भारत नहीं पूछता है। आपके चैनल का नाम भारत है। बोलिए ना कंगना के बारे में, बोलिए कौन है ये कंगना? कंगना को लगा शायद मुझे भी राज्यसभा, विधान परिषद कुछ न कुछ मिल जाएगी, लेकिन वो मोदी जी है। मोदी जी सब जानते हैं, मोदी जी सब जानते हैं, उसलिए दुनिया भी सब जानती है कि यह मोदी जी जो मैं सच्चाई है। दोस्तों मैं सच्चाई आपके सामने रखूंगा, इसलिए मोदी जी 2024 को भी मोदी जी है, लिख लीजिए दोस्तों, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पब्लिक को मोदी जी क्यों चाहिए ये पता है, लेकिन कहीं कहीं ये जब किसानों की बात आएगी, जब भी कोई सच्चाई जहां पर गलत लगेगा, तो हमारे जैसा सत्यमेव जयते कहने वाला आदमी जरूर बोलेगा। हाँ मित्रों, बस मुझे एक ही कहना है, अर्णव जी अब सच्चाई पे तो बोलते जाओ, सच्चाई पे जबान को ताला मत रखिए, इतना ही मेरा कहना है। और किसी के ऊपर में जब छिटे उड़ाते हो, एक उंगली दूसरे पे दिखाते हो, तो 4 उंगली अपने ऊपर में रखते हो, रहती है। जैसे कि महाराष्ट्र के प्रताप सरनाईक, उनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी है, क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ में आवाज उठाया है। आपके खिलाफ तो बोलने वाला महाराष्ट्र का तूफानी मैदान तोफ एक ही है, उनका नाम है संजय राउत। वो भी आज लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, और भगवान गणपति जी की कृपा से वो आनंद मंगल में घर पे पहुंच गए हैं। मित्रों मैं इसी के साथ में मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे चैनल पे भरोसा मत कीजिए, ये सब झूठ और बकवास है कि 1 नंबर चैनल 1 नंबर पे पहुंचने के लिए क्या क्या नहीं किया है। कंगना के बारे में जवाब दो, सुशांत के बारे में जवाब दो, लेकिन हमारे किसान के बारे में इनके जबान को लगाम लग चुका है। और दोस्तों ऐसा चैनल आप देखते हो, ऐसे चैनल पे देखने के लिए बंद करो। जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ रहो। मित्रों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैं इतना ही कहूंगा मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।